अगली बार जब चुनाव होंगे, ये जो हरकतें कर रहे हैं बार बार पाला बदलने की, शून्य पर जनता दल यूनाइटेड आउट होगी, ये पूरे विश्वास के साथ। भैया बदलेगा क्या? उस दिन मुख्यमंत्री जी शपथ से पहले बोलते हैं अब विकास होगा, तो भैया 16 साल से आप क्या कर रहे थे? अब हम लोग विकास के काम पर ध्यान देंगे। कितने परिवार और हैं जो उजड़े हैं आज भी जहरीली शराब पीने से। सारी बातें कही गई हैं कि देश के सबसे बेशरम मुख्यमंत्री ये हैं। एक राष्ट्रीय चैनल पर उन्होंने यहाँ तक बोला कि आप मुझसे एफिडेविट लिखवा लीजिए, आप चलिए अभी वकील के पास चलिए। आधी से ज़्यादा संख्या आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसमें छात्र हैं, उसमें शिक्षक हैं, अलग अलग विभागों के अभ्यर्थी उसमें जुड़े हुए हैं। हर घर में खुशियाँ छाई हुई है। बहनें और भाई सब लोग मिलकर खुशी से आज इस पर्व का आनंद ले रहे हैं। हर भाई के कलाई पे राखी बंधी हुई है। वहीं दूसरी तरफ एसटीईटी मेरिट के अभ्यर्थी जो हैं वो आंदोलन के लिए पैदल मार्च वो निकले राजभवन के लिए, और इसको देखकर चिराग पासवान बहुत ही भावुक हुए। वे राखी बंधवा रहे थे और उसी दौरान उन्होंने एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए कुछ बात कही है कि जिस तरह से हमारी सरकार है, उतने दिन से सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन अभी तक उनके कान पर यह जू तक नहीं रेंग रही है कि हाँ, इन अभ्यर्थियों के बारे में कुछ करें। और जो शराब से मरने वाले जो लोगों की जो मरे हैं जो लोग, उनके बारे में भी चिराग पासवान ने कहा है। क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। यही सब दुखद दृश्य हैं बिहार के। मुझे चिंता इस बात की ही हमेशा रही है कि मेरे मुख्यमंत्री ने 1.5 साल अपना बर्बाद किया। मुख्यमंत्री बनेंगे, बने रहेंगे, इसके साथ रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे, अब समय बर्बाद करेंगे, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, सिर्फ इन्हीं सब बातों में। अभ्यर्थियों की भर्ती को लेकर कौन बात कर रहा है, कौन चिंता कर रहा है? मैंने अनेकों पत्र, ना सिर्फ मुख्यमंत्री जी को, ना सिर्फ इनके मंत्रियों को, बल्कि इनके आयोग को, मैंने बार बार अभ्यर्थियों को लेकर, उनकी भर्ती को लेकर, तकनीकी विभाग के बैठे हैं, शिक्षक बैठे हैं, अलग अलग विभागों से जुड़े हुए लोग धरने पे बैठे हैं, पर उनकी बात करने वाला कोई नहीं है। आज नई सरकार भी बन गई, नई सरकार भी बनने के बाद भैया बदलेगा क्या? उस दिन मुख्यमंत्री जी शपथ से पहले बोलते हैं अब विकास होगा, तो भैया 16 साल से आप क्या कर रहे थे? अब हम लोग विकास के काम पर ध्यान देंगे, तो भैया पिछले 16-17 लगभग 2 दशक होने को आया आपको, और 2 दशक के बाद अगर आधी बिहार की जनता को, और मैं इसको एग्जैजरेट करके नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत है, आधी से ज़्यादा संख्या आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसमें छात्र हैं, उसमें शिक्षक हैं, अलग अलग विभागों के अभ्यर्थी उसमें जुड़े हुए हैं, जो भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, महिलाएं हैं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है जहरीली शराब की मौत की वजह से। आज जब हम लोग एक तरफ सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, कितने परिवार और हैं जो उजड़े हैं आज भी जहरीली शराब पीने से। पीछे भी हम लोग गए थे, सारण हम लोग गए थे, छपरा में जिस तरीके से हुआ था, संभवतः आज भी वहाँ से खबर आ रही है कि 4 से ज़्यादा लोगों की उसमें मौतें हुई हैं, संभवतः आंकड़ा और भी उसमें बढ़ सकता है। इस दिशा में कौन काम कर रहा है? तो मुख्यमंत्री जी सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी खेलने पे ही अगर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, बिहार में अगर ध्यान नहीं देंगे, तो याद रखें, जिस चिराग मॉडल का वो जिक्र करते हैं कि जिसने उनको नुकसान पहुंचाया, वो चिराग मॉडल पिछली बार उनके पाला बदलने की वजह से वो चिराग मॉडल क्रिएट हुआ था। जिस तरीके से उन्होंने जनादेश का उन्होंने अपमान किया, चिराग मॉडल क्या था भैया? जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व ही कर रहा था ना मैं। जनता ने मेरा साथ इसलिए दिया क्योंकि मैं उनकी दिल की बात रख रहा था। पिछली बार वो 1 नंबर से तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। अगली बार जब चुनाव होंगे, ये जो हरकतें कर रहे हैं बार बार पाला बदलने की, शून्य पर जनता दल यूनाइटेड आउट होगी, ये पूरे विश्वास के साथ कह सकते। अब बताइए ना भाई, मुख्यमंत्री जी के स्टैंड तो कैसे बदलते हैं। वो वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं, किसी से छुपे तो है नहीं वो वीडियोस। तमाम वीडियो में जो मुख्यमंत्री ने क्या क्या बातें बोली, नेता प्रतिपक्ष ने उस वक्त क्या क्या बातें बोली, आज भैया ईमानदारी से कोई भी बता दे मुझे, क्या ये जो नई सरकार बनी है, क्या ये बिहार के विकास के लिए बनी है? क्या ये बिहार के विकास की सोच को मद्देनजर रखते हुए बनी है, या बिहार को एक नई ऐसी सरकार की अति आवश्यकता थी इसलिए ये सरकार बनी? क्यों बनी है ये सरकार? ये 2 महत्वाकांक्षी दलों के महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, या संभवतः कई और दलों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार बनी है। जो नेता एक दूसरे के विरोध में बातें कहते नहीं थकते थे, लिटरली पानी पी पी कर एक दूसरे को कोसना होता है, वो इन लोगों ने किया है। क्या क्या शब्द नहीं कहे, फॉर दैट मैटर इवन नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भैया बहुत सारी बातें कही गई हैं कि देश के सबसे बेशरम मुख्यमंत्री ये हैं। एक राष्ट्रीय चैनल पर उन्होंने यहाँ तक बोला कि आप मुझसे एफिडेविट लिखवा लीजिए,
आप चलिए, अभी वकील के पास चलिए, हम एफिडेविट लिखने को तैयार हैं। ये तमाम बातें बोलने के बाद जब आप एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, मुख्यमंत्री ने क्या क्या नहीं कहा था सदन में खड़े होकर, कितना नेता प्रतिपक्ष को उस वक्त सुनाया था उन्होंने कि मेरे भाई जैसे दोस्त के बेटे ना होते तो पता नहीं क्या करते नहीं करते, ये सब वो सब। इतनी सारी बातें कहने के बाद जब आप एक दूसरे के साथ आते हैं तो आपके शब्दों के तो मायने ही नहीं बचते ना भैया। मुख्यमंत्री एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने सत्ता विपक्ष सबके साथ इन्होंने अलायंस कर पर मुख्यमंत्री यही बने रहे। तो सत्ता का लोभ दिखाता है, लस्ट फॉर पावर। तो आपने सुना चिराग पासवान ने कहा है कि यह हमारे लिए बहुत ही दयनीय स्थिति है, ये हमारे लिए बहुत इस तरह की जो बिहार में जो चल रहा है कि हाँ रोजगार के नाम पे जितने युवा को ठगा जा रहा है, सरकारें बदल रही है, सरकार अब फिर दूसरी सरकार आई है, यानी कि सॉरी फिर से कीजिए। तो आपने सुना चिराग पासवान ने कहा है कि रोजगार के नाम पर सरकार जितने भी युवा हैं उनको ठग रहे हैं। शपथ ग्रहण के दौरान सरकार फिर से कह रहे हैं कि अब हम विकास करेंगे, अब हम विकास करेंगे, यानी कि पहले जो उन्होंने कहा किया था वो क्या विकास था, और तेजस्वी यादव के आने के बाद अब जो विकास होगा वो तो देखा ही जाएगा। लेकिन पीछे जो सरकार ने आखिर क्यों एसटीटी अभ्यर्थी हो चाहे कोई भी अभ्यर्थी हो या जो शराब से मर रहे हैं वो लोग हो, उन सभी के बारे में उन्होंने कहा है कि किस तरह से जो हो रहा है ये काफ़ी गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो सभी के साथ हैं। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।